पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब के सरमायाकारों के वफ्द की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल खान, अब्दुल अलीम खान ने इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 30 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहिदों के लिए फ्रेम वर्क तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वफ्द के एजाज़ में इशाइया देंगे। सऊदी वफ्द कल नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा। अस्करी हुकाम से सऊदी वफ्द की मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत से मुतअल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने मईशत की बहाली के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्की मईशत बारे वफ़द को आगाह किया। मईशत की मजबूती के लिए जारी हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ज़ाना का माशी तरक्की के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात के अज़्म का इज़हार। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फ़रोख्त पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया है कि सलामती कौंसिल मामले की शफाफ तहकीकात करवाए। पड़ोसी मुल्क भारत से जौहरी मवाद खुलेआम चोरी और फ़रोख्त हो रहा है। रवा साल के दौरान $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका है। इतने बड़े वाक़यात के बावजूद भारतीय हुकूमत टस से बस नहीं हुई। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से खिताब। ये नहीं हो सकता हुकूक की बात भी करें और बंदूक भी उठाएं। हुकूमत हुकूक की बात पर बैठने को तैयार है। ये नहीं हो सकता कि रियासती इदारों को गालियां देते रहें और हम चुप बैठे रहें। रियासती इदारों के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल की जाती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिरगे पर एतराज़ नहीं, अदालत कायम की नहीं की जा सकती। किसी भी सूरत में मतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को आईनी तरमीम पर जल्दबाजी न करने का मशवरा। हुकूमत आईनी तरमीम बारे डेडलाइन देने से इज्तनाब करे। हुकूमती डेडलाइंस आईनी तरमीम बारे मामलात को पेचीदा बना रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मजवज़ा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइम लाइन का मसला नहीं। महसूस करता हूँ कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। हमें स्मोक के साथ साथ सियासी आलूदगी का भी सामना है। सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी हुई। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमला आवर होता है। क्यों? आपका एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। इस्लामाबाद का एक जवान शहीद हो गया। इनको नाकामी हुई, लोगों ने इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। अवाम को जब रिलीफ मिलता है तो ऐसे लोगों को घास नहीं डालते। इनकी एहतजाज के लिए सरकारी लोगों को लाना पड़ता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। स्मोक हेल्पलाइन 3737 का भी अजरा कर दिया। दहशतगर्दों के ग्रुप का जिला योब में फ्रंटियर कोर्ट की पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कैंप में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर और उमरी जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में हवलदार जमशेर खान शहीद हो गए। तुरबत शहर में भी दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब था। तुरबत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए।
पैमरा का टीवी चैनल्स को नोटिस गैर कानूनी और मीडिया पर दबाव की कोशिश करार। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि तमाम चैनल्स को नोटिस जारी करना बदनीयती का आकाश और नाकाबिल कबूल है। चैनल्स को बिला तफरीक गैर कानूनी नोटिस जारी किए गए ताकि दबाव में लाया जा सके। अगर किसी चैनल ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की तो इसे कानून के मुताबिक देखा जा सकता है। हुकूमती और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाया। ट्रैफिक की रवानी और बंदिश से मुतालिक भी नाजरीन को आगाही दी। तमाम मालूमात अवाम तक पहुँचाना मीडिया का फ़र्ज और अवाम का हक है, जिसे जिम्मेदारी से अदा किया। एमेंड का मुश्तरका मीडिया के दीगर तंजीमों से राब्ते और एमेंड की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में अदालतों से रुजू करने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सुमरो इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श सुमरो कई रोज से अलील थे। इसराइली फजाइया के लेबनान पर फजाई हमले और जनूबी सरहद पर दरअंदाजी जारी। 24 घंटों में 36 अफराद शहीद, 150 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में रहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। कई रहायशी इमारतें तबाह। जनूबी लेबनान का मज़ाफाती इलाका दहिया का बेशतर हिस्सा खंडर बन गया। फ्लोरिडा की तारीख का बदतरीन समंदरी तूफान मिल्टन साहिल से टकरा गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम 2000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 5 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। तूफानी हवाओं और बारिश के बायस बेशतर शहरी नक़ल मकानी कर चुके। IMF के बाद एशियाई तरक्याती बैंक का भी 3 बरसों के लिए $6 अरब फाइनेंसिंग का ऐलान। आइंदा साल $1 अरब 85 करोड़ से ज्यादा फाइनेंसिंग होगी। एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम के मुताबिक साल 2026 के दौरान $2 अरब 30 करोड़ फाइनेंसिंग का तखमीना है। 2027 के दौरान $2 अरब 25 करोड़ की फाइनेंसिंग की जाएगी। 3 बरसों के दौरान $2.8 अरब की रियायती फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। फाइनेंसिंग सेहत, तालीम, क्लाइमेट एंड डिजास्टर के मंसूबों पर खर्च होगी। ADB फाइनेंसिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए खर्च की जाएगी। ADB फाइनेंसिंग FBR डिजिटलाइजेशन और SOE रिफॉर्म्स के लिए खर्च होंगी। सलीम मौंडरीवाला की जेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी खजाना में कंट्री डायरेक्टर ADB की ब्रीफिंग। हुकूमत की स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें तेज। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने तमाम सरकारी इदारों को सख्त इक़दाम करने की हिदायत दे दी। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने के लिए SRO में तरमीम। स्मगलिंग की वजह से मुल्क की मईशत मुतासिर हो रही। स्मगलिंग में मुलव्वस गाड़ियों को जुर्माना अदा करके छुड़ाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया। गाड़ियों को जब्त करके मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा FBR। मुल्तान टेस्ट का चौथा रोज। इंग्लैंड आज 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन से खेल का आगाज करेगी। मैच का तीसरा रोज भी बल्लेबाजों के नाम रहा। इंग्लैंड बैटर्स ने जारहाना बैटिंग की। जो रूट और हैरी की सेंचुरियां। जो रूट 176 और हैरी 181 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जो रूट इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। इंग्लैंड को पाकिस्तान की पहली इनिंग का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 64 रन दरकार। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और आमिर कमाल ने एक-एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 556 रन बनाए थे।